हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आपके लिए मैंने जेई मेंस 2022 का एनालिसिस किया है पूरा का पूरा, और देखेंगे कि नीट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जेई मेंस में किस टाइप के सवाल आए हैं, कहाँ पे टारगेट किया गया है, इजी था पेपर फिजिक्स का या फिर मॉडरेट था या फिर एकदम से डिफिकल्ट आया हुआ है, और हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, और हमें अभी से क्या क्या लर्निंग्स हैं जिस पे काम करके हम लोग और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन अवर नीट 2022। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार 3 सेक्शन होते हैं जेईई मेंस में, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखा गया कि मैथ्स सबसे डिफिकल्ट आया था इनका, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी, और फिजिक्स आप कह सकते हैं मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे फिजिक्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टाइम ले रहे थे, सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं है कि एकदम से आउट ऑफ द ब्लू कोई नया क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन फिर भी कुछ लेंदी क्वेश्चंस होने की वजह से इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है। जबकि केमिस्ट्री में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब उन डायरेक्ट क्वेश्चंस की वजह से वो थोड़ा ज्यादा ईजी बन जाता है। हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के पेपर की, तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि कैसा पेपर आता है आखिर जेईई मेंस में, और आपको लगेगा कि यार ऐसी तैयारी तो मैं भी कर रहा हूं, क्या पता मैं भी जेईई मेंस फोड़ सकता था। बिल्कुल आप सिमिलर ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों जगह सेम है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हाईलाइट यहां पे किए हैं बेटा, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और आपको समझ में आए कि मैं सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहा हूं। यहां पे देखिए, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज 1/3 ऑफ इट्स वेट एट द सर्फेस। कितने हाइट पे जो वेट है वो 1/3 हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, जहां पे ये फॉर्मूला हमने किया था g डैश बराबर g/1 प्लस h बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, बस इसमें आप अपनी वैल्यूज वगैरह रख दीजिए कि 1/3 हो जाता है, g/3 हो जाता है। इसको बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, और सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगी हाइट की। अब बस इतना है कि कैलकुलेशन है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन यार जेईई में ठीक भी है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए थोड़ा गलत हो जाएगा इतना कैलकुलेशन, क्योंकि आपको तो अब ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 45 करने हैं, मतलब थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा ये, लेकिन इनके लिए फिर भी ठीक था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि नीट में जब पेपर आए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम रहे। लेकिन बेटा ऐसा देखा गया है 2021 में कि कैलकुलेशन आया था, तो अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करना ये पहली लर्निंग है हमारी। मैंने बताया ना कि हम लर्निंग सीख लेंगे कि क्या क्या लर्निंग्स हैं। पहली लर्निंग तो यही है बेटा कि कैलकुलेशन इंप्रूव करो। कैसे करोगे कैलकुलेशन को इंप्रूव? सिर्फ पीवाईक्यू की बुक उठाइए, उसके सीधा सॉल्यूशन पे चले जाइए, सॉल्यूशन पे चले जाइए, और जो कुछ भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 6 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻19, नीचे लिखा है 6.034 इंटू 10⁻34। बस कोशिश करिए कि ये जो लिखा हुआ है उसका आंसर आप ला पाएं। बस पीवाईक्यू उठाइए, रोज 20 से 25 मिनट, रोज 20 से 25 मिनट आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी देता हूं आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आने वाले 20 दिन के आसपास जो आपके बचे हैं, कम ही बचे हैं 20 से, जितने भी दिन बचे हैं यार, ये सब मत सोचो कितने दिन बचे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 24 करो, उतने घंटे बचे तुम्हारे पास, तो जाहिर सी बात है आपके पास टाइम अभी है चीजों को इंप्रूव करने का। तो यहां पर जो बच्चा कैलकुलेशन फास्ट करेगा उसके लिए क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है, बहुत आसान है, डायरेक्ट सा ही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोई भी पेपर डिफिकल्ट या इजी सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं बनता है। कंसेप्ट तो बहुत आसान है, हर बच्चे को फॉर्मूला याद होगा। डिफिकल्ट या इजी बन जाता है कि उसको आंसर लाने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और इसीलिए इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन क्योंकि कंसेप्ट बहुत आसान सा इन्वॉल्व है, इसीलिए मॉडरेट है, वरना डिफिकल्ट हो जाता अगर कंसेप्ट भी डिफिकल्ट होता तो। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। देखो, डाइलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, मैक्सिमम चार्ज Q गिवन है, K निकालो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो इस कैपेसिटर का। तो आप लोग जानते हैं कि C का फॉर्मूला होता है K∈0 A/D। एक फॉर्मूला ये हो गया C का। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो C का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो देखिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल, पोटेंशियल को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, है ना, E इंटू डिस्टेंस, ED, V बराबर E इंटू D। तो एक फॉर्मूला ये हो गया C का, और एक फॉर्मूला ये हो गया C का, बस दोनों को आपको इक्वेट कर देना है। तो K∈0 A/D बराबर Q अपॉन मतलब E इंटू D। बस यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। D और D वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, तो ε0 A E Q इन सबको सॉल्व करके देन यू विल हैव दिस ऑप्शंस, है ना। तो यहां से आपको ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन इसमें से कोई सा मैच कर जाएगा, पहला वाला ही मैच कर रहा है।
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। तो मतलब देख लो यहां से, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए आ गया आपका आंसर। तो मतलब ये एकदम ईजी हो गया। तो आप देखिए, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, अगर फॉर्मूले वगैरह आपको याद हैं, तो आप जेई मेंस में भी अच्छा कर सकते थे। ये क्वेश्चन कौन नीट का बच्चा नहीं कर पाएगा? आप मुझे एक नाम बता दीजिए। जिसने भी कैपेसिटर एक बार भी पढ़ा हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन एकदम इजी पीजी है। लेकिन हाँ, अब ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े लेंदी भी आए हैं। अब भाई जेई है ना, नीट तो है नहीं है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आ गया, अब उसमें थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट लग जाता है, वो जनरली नीट में नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे पूछ लिया गया है। बाकी इजी क्वेश्चंस भी बहुत भर भर के हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक को ऊपर से वर्टिकल स्प्रिंग के ऊपर गिरा दिया गया, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर गिरा दिया गया, ये इतना कंप्रेस हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है वो हो जाएगी mg h प्लस h/2। h/2 का कंप्रेशन हो गया इसमें, और ये कितना कंप्रेस हुआ है h/2, तो कितना एनर्जी स्टोर कर लेगा, हाफ kx²। और कितना कंप्रेस हुआ है h/2, तो h/2 का होल स्क्वायर। बस इसको दोनों को इक्वेट करना था। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं बेटा कि पेपर देख के तुम्हें पक्का ऐसा लगेगा कि मेरे से हो सकता है। मैं नीट की बात कर रहा हूं, तुमको जेई भी ऐसा लगेगा कि तुमसे हो सकता है, और तुमसे हो भी जाएगा। परेशानी सिर्फ एक जगह आएगी, थोड़ा सा जो मैथ्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा जो मैथ्स इन्वॉल्व है उसको बस आप ठीक कर लो। आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आप रॉक कर जाएंगे फिजिक्स में। जेई मेंस का पेपर चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि बेटा थोड़ी और मेहनत कर ले, मैथ्स को अपना इंप्रूव कर ले, कैलकुलेशन को अपना इंप्रूव कर ले, स्पीड बढ़ा ले, तेरा काम हो जाएगा। और बेटा ये सब चीजें कैसे इंप्रूव होंगी तो मैं आपको बताता हूं, टेस्ट देके इंप्रूव होंगी, टेस्ट देके इंप्रूव होंगी, और कोई जुगाड़ नहीं है। एक तो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन इंप्रूव करने का जुगाड़, है ना, उसके अलावा आपको टेस्ट ही देने पड़ेंगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास बेटा। टेस्ट के बारे में आपको बता दूं तो रिवाइज कॉम्प्रिहेंसिवली विथ नीट यूजी 2022 आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेके आया है अनअकैडमी। ये बिल्कुल इन लाइन है जैसा आपका नीट का पैटर्न होता है, उसके साथ आपको रैंक प्रिडिक्शन भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्शन, कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपकी रैंक कितनी आ रही है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, एक फील आ जाएगी कि यार एग्जाम में क्या होने वाला है, उससे पहले थोड़ा उसको सुधार लूं। अगर कोई गलती होने वाली है, दिख रहा है, उसको सुधार लूं। अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, सारे टेस्ट दूं और अच्छा परफॉर्म करूं। तो बेटा ये 26 जून वाला तो हो चुका है, अगला पेपर 2 जुलाई, 9 जुलाई और 14 जुलाई को है। डेफिनेटली लीजिए। और सबसे अच्छी बात, चारों के चारों मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए, आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा है इसके लिए, है ना। सो दैट इज अ वेरी गुड गेस्चर फ्रॉम अनअकैडमी। आपको चारों टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में बहुत लोग एनरोल कर रहे हैं, लाखों बच्चे एनरोल कर रहे हैं बेटा। तो डेफिनेटली आप भी एनरोल करो और देखो कि आपका कहां पे रैंक आ रहा है। तो जीजी लाइव इज द कोड दैट यू शुड अप्लाई, ठीक है। बाकी मॉडरेट पेपर आया है जब जेई मेंस का, तो नीट का भी मॉडरेट से ऊपर तो नहीं आएगा, आप जानते हैं इस बात को। तो जाहिर सी बात है बेटा, पेपर ऐसा आएगा कि आपको लगेगा सॉल्व हो सकता है, लेकिन सॉल्व अगर करना है तो जो चीजें मैंने बोली हैं उसका ध्यान आप रखिएगा बेटा। क्योंकि पढ़ाई देखो हर कोई कर लेगा, हर कोई ना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। बहुत मेहनत करोगे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मूले आप याद कर लोगे, फॉर्मूला नोट्स आप बना लोगे, शॉर्ट नोट्स आप बना लोगे। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो हर एक क्वेश्चन में लगेगा एग्जीक्यूशन, हर एक क्वेश्चन में लगेगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब आपको पता है कि g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का होल स्क्वायर होता है, लेकिन वो पता होने के बाद सही हाइट की वैल्यू तक पहुंचना इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन बिना टेस्ट दिए नहीं आएगा, बिना कैलकुलेशन इंप्रूव किए नहीं आएगा। ये शब्द मेरे आप नोट करके रख लीजिए आज, और 17 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि जिसने इन चीजों पे काम किया वो हंस रहा होगा, जिसने इन चीजों पे काम नहीं किया थोड़ा दुखी तो रहेगा। वो बोलेगा कि सर ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता था बट हो नहीं पाया। तो बेटा ये एक्सक्यूज सुनने फिर कोई नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूं। किसको सुनाओगे एक्सक्यूज? किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे एक्सक्यूज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने क्या गलत कर दिया उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ अच्छा करके आ जाओगे ना, तो पूरी दुनिया वाहवाही देगी तुमको। अब ये रियलिटी है यार, ये सत्य है तुम्हारा, इसको एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी उतना अच्छा है। तो बस मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दीजिए, लगातार लगातार दीजिए बेटा। और मैं भी आपको बता दूं, स्पेशल क्लास के अंदर मॉक टेस्ट शुरू कर चुका हूं। स्पेशल क्लास वाला मॉक टेस्ट का टाइम 6 बजे के आसपास रहता है, आप वो भी ज्वाइन करो, ऑल्टरनेट डेज पे होता है।
आज भी एक मॉक टेस्ट होने वाला है 6 बजे, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा उसका। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। एक चीज और बता दें, जो भी लोग 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज है, रेडियंट बैच आ चुका है, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, गरिमा मैम पढ़ा रही है बायो, भरत पांचाल सर पढ़ा रहे हैं आपको केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त बैच, सबसे बेस्ट बैच अनअकैडमी नीट का आ चुका है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023, आपके कोई छोटे भाई बहन हो, आपके कोई दोस्त हो, उनको आप रिकमेंड करिए, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय।